रिंकी रानी पांडे ने आयोग में पद क्यों स्वीकार किया? जहाँ पार्टी की आदेश होगा मैं वहाँ तत्पर तैयार हूँ। भरत बहन जी के आने से आपको दिक्कत होगी? हाँ। ठीक है। रिंकी रानी पांडे जात की नेता है या जमात की नेता? कि मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण का तो लेबल मेरे ऊपर लगा ही है। ब्राह्मण जाति जब नाराज होने लगे और अन्य जगहों पर छिटकने लगे, मतलब भाजपा से छिटकने लगे, तो फिर रिंकी रानी पांडे को फोन आता है कि आप क्षेत्र में एक्टिव हो जाइए, थोड़ी सी नाराजगी दूर होगी। 5 साल में कोई नहीं कह सकता है कि मैं एक दिन भी घर बैठी हूँ, हमेशा सक्रिय रही हूँ। आप बीच में आरजेडी के संपर्क में थे? जी नहीं। आपको जनसुराज में जाना चाहिए? आपका मन है चुनाव लड़ने का? तो जो पार्टी बोलते हैं वो भी बोलेंगे कि हम लड़ जाएंगे। नमस्ते, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। महाभारत में कृष्ण कौरवों के पास जाते हैं एक प्रस्ताव लेकर कि युद्ध को अभी भी टाला जा सकता है, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था कि युद्ध को टाला जाए, या सत्य ये था कि युद्ध होना चाहिए। जब हम लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया तो हम लोगों ने ये सोचा कि लोग अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और प्रतिनिधि सदन में जाकर हमारे जीवन स्तर को बदलने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे लोकतंत्र की परिपक्वता जैसे जैसे आती गई, प्रतिनिधियों ने भी अपने हिसाब से अपने आप को बदला। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो राजनीति सेवा का सीधा अर्थ ये हो गया है कि आप दिन भर में 20 फोटो अपने फेसबुक आईडी पर डालें और वहां से आप बताएं कि फलाना व्यक्ति को हमने ये मदद किया, फलाना व्यक्ति को हमने वो मदद किया। इससे भी नहीं होगा तो और आसान मैं आपको बता रहा हूं, आप सरकारी अस्पताल में दिन भर बैठिए और वहां पर कोई ना कोई व्यक्ति आएगा जिसको इलाज की जरूरत होगी, आप उनका इलाज कराइए, फोटो खींचिए और सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। आप विधानसभा चुनाव में दावेदारी पेश करने के काबिल हो गए। इस आधार पर आप अपना दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें इस राजनीति में होती हैं जहां से राजनीति की दिशा और दशा तय होती है। मैं बहुत लंबे भूमिका में नहीं जाऊंगा, लेकिन 2-4 बातें फिर कहूंगा कि राजनीति को समझने के लिए आपको 2 लाइनों के बीच में पढ़ना आना चाहिए। कहा जाता है कि रीड बिटवीन लाइन्स। इस क्रम में हम आए हैं निवर्तमान विधायक रिंकी रानी पांडे जी के पास। बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं और इन कयासों के बारे में हम बात करेंगे। हम वैसे तो प्रश्न पहले नहीं बताते हैं कि क्या क्या पूछेंगे, लेकिन एक सारांश हम आपको बता देते हैं कि जो भी आपके मन में सवाल हैं या जो जनता के मन में सवाल हैं, वो सारे सवाल हम आज इनसे पूछेंगे। साथ ही साथ एक बात और बता दें, हम लोग जनता के सभी सवाल अपने अतिथि से पूछते हैं, मतलब जिसका इंटरव्यू लेते हैं उससे पूछते हैं। लेकिन अगर आपकी भाषा सही नहीं है, अगर आपकी भाषा गरिमामय नहीं है, अगर आपकी भाषा संसदीय नहीं है, तो आप भूल जाइए कि पत्रकार आपकी पक्षकारिता करेगा और आपके सवालों को पूछेगा। इस बात के लिए आप हमको गरिया भी सकते हैं, जिससे हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि गरिमा सबकी होती है। आप जब तक भाषा का सही चयन नहीं करेंगे, हम आपके सवाल को नहीं पूछेंगे। आप अब देखिए हमारे साथ कौन है और क्या क्या हम सवाल पूछने जा रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है निवर्तमान भभुआ 205 की विधायक रिंकी रानी पांडे जी। मैम, स्वागत है आपका। बड़ी टेंशन थी हम लोगों को और बहुत लोगों का ये मांग था कि रिंकी रानी पांडे का इंटरव्यू कब होगा। सबसे पहला सवाल कि आपने इंटरव्यू देने में इतना लेट क्यों किया? जब आपका आदेश हुआ, जब पत्रकार बंधुओं का आदेश हुआ, तो मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। नहीं, हम रोकेंगे आपको हमने 1 महीना पहले अप्रोच किया था। 1 महीना पहले आपने हमसे बात किया था, तो कुछ हम काम से बाहर चले गए। अच्छा। फिर आए तो हम आपको ठीक सूचना किए। हाँ, आपने सूचना किया था और इस बात के लिए भी हम धन्यवाद देंगे कि इन्होंने अपनी सहमति दी और आज इंटरव्यू में। जो पहला मेरा सवाल है कि रिंकी रानी पांडे ने आयोग का पद क्यों स्वीकार किया? सबसे पहले तो मैं सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करती हूँ और आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप समय समय पर हमें जनता और जनप्रतिनिधि को एक कड़ी में जोड़ने का काम करते हैं। इसके लिए आप बहुत बहुत मतलब बधाई के पात्र हैं।
और जहां तक रही बात आयोग के, क्या आपने पूछा कि आयोग, मैंने पूछा कि रिंकी रानी पांडे ने आयोग में पद क्यों स्वीकार किया? देखिए, आयोग में या किसी भी चीज में जहां पार्टी की आदेश होगा मैं वहां तत्पर हूँ, तैयार हूँ। क्या आपने इसके लिए अप्रोच किया था पार्टी को? कोई अप्रोच हमने नहीं किया। हमें पहले कुछ बताया भी नहीं गया था कि मुझे कहाँ रखा जाएगा, किस आयोग में रखा जाएगा, या मुझे क्या दायित्व मिलने वाला है, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मुझे तो उस दिन, जिस दिन मतलब ये जारी हुआ लिस्ट, उस दिन मेरे पास लिस्ट पहुंचने से पहले दूसरों के पास पहुंचा और दूसरों के माध्यम से मुझे बताया गया कि आपको खाद्य आयोग का मेंबर बनाया गया है। क्या आपसे पहले आयोग बनाने से, मेंबर बनाने से पहले आपकी स्वीकृति ली गई थी या एकाएक बना दिया गया? ना, मुझसे कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी। तो एक बात बताइए हमको, फिर ये लोगों में क्यों चर्चा है कि रिंकी रानी पांडे पटना में बैठकर और पैरवी करके अपना आयोग में नाम डलवाए? देखिए, लोगों का क्या कहना है, लोगों का तो काम ही कुछ न कुछ कहते रहना है, तो उस पे आप मत जाइए। जो व्यक्ति 2020 में फाइट किया, सेकंड फाइटर रहा, चुनाव अच्छे से लड़ा, और हम लोग 20 वर्षों से लगातार जनता में रह के जनता का निरंतर सेवा करते आए हैं, तो कभी हम जनता के बीच से तो हटना चाहेंगे नहीं। अब बात रही कि हम पार्टी में 20 वर्ष से हैं और पार्टी की सेवा 20 साल से कर रहे हैं, तो मैं पार्टी को भी इनकार नहीं कर सकती। पार्टी मुझे जहां स्थान दे या जो दायित्व का जिम्मेवारी दे, मैं पार्टी के लिए सदैव तैयार हूँ। मतलब यहाँ हम बस आपका हाँ ना में जवाब चाहेंगे। आपने कोई अपने से अप्रोच नहीं किया था आयोग में जाने के लिए? मुझे मैं किसी से कोई बात नहीं। ठीक है, रिंकी रानी, पार्टी का आदेश हुआ, मैं पार्टी के साथ। ठीक है, रिंकी रानी पांडे जात की नेता है या जमात की नेता? अब देखिए, पहले जब जहाँ नेता की बात आती है तो नेता कोई एक जात से तो बनता नहीं है। जब तक साथ में जमात खड़ा नहीं होगा तो एक जात से कोई नेता नहीं बनता है। अब रही बात कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण का तो लेबल मेरे ऊपर लगा ही है, लेकिन जब तक मेरे साथ जमात नहीं होगी मैं नेता कहाँ से बन पाऊंगी? अच्छा। जात और जमात दोनों की नेता कर सकते हैं। ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा कि ज्यों ही अटकलें आने लगी, ब्राह्मण समाज खासा इससे नाराज हुआ और उसने साफ बोला कि साहबा साफ कर देंगे इस बार हम लोग। ये बात सही है? देखिए भाई, ये समाज का बात है, क्योंकि यहाँ समीकरण के हिसाब से सदियों से ब्राह्मणों को राजनीति में भागीदारी मिली है, तो इसलिए अपेक्षा भाई रहता है। तो उस आवेश में शायद समाज के लोगों ने बोला होगा। चलिए, एक सवाल, अगले सवाल पर हम आते हैं। पार्टी ने आपको साइडलाइन कर दिया था, लेकिन ब्राह्मण जाति जब नाराज होने लगी और अन्य जगहों पर छिटकने लगे, मतलब भाजपा से छिटकने लगे, तो फिर रिंकी रानी पांडे को फोन आता है कि आप क्षेत्र में एक्टिव हो जाइए, थोड़ी सी नाराजगी दूर होगी। सहमत है आप हमारे सवाल से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे कभी पार्टी से साइडलाइन नहीं किया गया। अब आयोग में जाने से कहाँ साइड आदमी होता है? अभी तो वर्तमान में कई ऐसे विधायक हैं जिसको आयोग में डाला गया है, जिसको आयोग का मेंबर बनाया गया है, तो क्या उनको पार्टी से साइड कर दिया गया है? ये तो आप आयोग में नहीं, आयोग में जाने से पार्टी से साइड किया जाता है? हमको तो नहीं लगता है। और पार्टी का कोई हमको निर्देश नहीं आया कि आप पार्टी से साइड हो जाइए, आप चुनाव मत लड़िए। और आज भी कोई फोन नहीं आया कि आप एक्टिव। मैं हमेशा 5 साल मुझे चुनाव हारे हुए हो गया, 5 साल में कोई नहीं कह सकता है कि मैं एक दिन भी घर बैठी हूँ। हमेशा सक्रिय रही हूँ और आगे भी रहूंगी। जैसा जनता का आदेश होगा वो भी सर आंखों पर है, और जैसा पार्टी का आदेश होगा वो भी सर आंखों पर है। लेकिन मैम, ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपका फोटो एक 6 अगस्त का है। आपने डाला है कि भभुआ विधानसभा अंतर्गत मरिचाओं में मेरे विधायक रहते 2019 में पुल की अनुशंसा की गई थी, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर ग्रामीण जनता के साथ स्थल पर पहुंची। एक ये फोटो और एक फोटो जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये 7 जून की फोटो है और आप रामगढ़ विधानसभा में गई थी, रामगढ़ क्षेत्र में प्रोफेसर अजय सिंह के यहाँ। और उस फोटो को जब लोगों ने देखा तो बोला कि यहाँ से रिंकी रानी पांडे का एक अलग कॉन्फिडेंस दिख रहा है और लग रहा है कि इनको श्योरिटी मिली है। आप सहमत है इस बात से? जो 7 अगस्त का फोटो है वो तो आपको जिस दिन मेरा आयोग का घोषणा हुआ था उसी दिन का फोटो है। और मैं उस दिन पार्टी कार्यालय में थी, वहाँ कार्यक्रम था पार्टी का, उस कार्यक्रम में थी। उस समय सबको पता चला, मुझे भी पता चला था। और वहां से उस दिन एकादशी था, उद्यापन उस दिन लोग कार्यक्रम करवाते थे।
उसी में मुझे रामगढ़ में जो दिया है, उसी गांव में प्रोफेसर अजय सिंह के यहाँ का निमंत्रण था। मैं वहां गई थी और वहां का ये तस्वीर है। नहीं तो यहाँ ये है ना कि जब आपका घोषणा हुआ तो लोगों को लगा कि अब रिंकी रानी को साइडलाइन कर दिया गया है, लेकिन तब तक आपका एक अलग कॉन्फिडेंस का फोटो आता है, फिर एक चर्चा होने लगती है कि नहीं साइड नहीं किया गया है, अभी भी रेस में है। देखिए, न मैं कभी साइड हुई हूँ, न मुझे पार्टी कभी साइड की है, और आगे भी मुझे लगता है कि जब जनता का आशीर्वाद रहेगा और पार्टी का आशीर्वाद रहेगा तो मैं इसी तरह से सक्रिय रहूंगी। साइड होने का कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल नहीं है। अब कहने का लोग कुछ भी कह सकते हैं भाई, अटकल तो बहुत लोग लगाते हैं। मनीष पांडे जी हमारे एक दर्शक हैं, सवाल पूछते हैं कि जब सरकार ही दो नाव के बीच में फंसी हो तो क्या इनको टिकट मिलेगा? भरत बिंद जी तो विजेता है। देखिए, टिकट देना पार्टी का काम है और सेवा करना प्रतिनिधि का काम है, जनता के बीच में रहना जनप्रतिनिधि का काम है। तो मैं अपना काम बखूबी कर रही हूँ, बाकी टिकट देना या कोई जिम्मेवारी देना पार्टी का काम है। और मैंने पहले भी कहा कि जो पार्टी का आदेश होगा मेरे लिए सर्वमान्य होगा। भरत बिंद जी के आने से आपको दिक्कत हुई? मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब अच्छी बात है, सभी लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, जुड़े, पार्टी और मजबूत हो रही है। तो गड़बड़ की है समीकरण। देखिए, समीकरण बनाना पार्टी का काम है, किसी के आने जाने से समीकरण का कोई गड़बड़ और बनता बिगड़ता नहीं है। समीकरण तो 1 मिनट में पार्टी बनाती है, अपने हिसाब से पार्टी बनाएगी, कहाँ क्या करना है, क्या किसको टिकट देना है, पार्टी को देना है। कोई आए तो उससे पार्टी मजबूत होती है, अगर दूसरे दल से कोई हमारे दल में आता है तो पार्टी मजबूत होती है। भाई दूसरे दल में उसको सम्मान नहीं मिला, मेरे पार्टी में आए तो भाई मेरी पार्टी सम्मान कर रही है तो उनको अच्छी बात है। पिछले हार से आपने मैम क्या सीखा? देखिए, पिछले हार की मैं स्थिति बता दूं आपको कि मैं अपनी स्थिति आपके सामने और सभी जनता के सामने रख रही हूँ कि जब मैं 2018 में मेरे पति के देहांत के बाद जब मैं चुनाव जीती थी, उस समय सहानुभूति में सभी लोग मेरे साथ थे और मैं चुनाव अच्छे मतों से जीती। लेकिन फिर 2020 में चुनाव हुआ और 2 साल के बाद ही चुनाव। ऐसा नहीं, एक जनप्रतिनिधि को परफेक्ट काम करने के लिए और जनता में सीखने के लिए 5 साल का समय होता है जीतने के बाद, और निरंतर सेवा करने के लिए तो कोई समय निर्धारित नहीं है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि को 5 साल का समय मिलता है, लेकिन मुझे 2 साल मिला सीखने और काम करने का, दोनों तरह से हमें 2 साल का समय मिला। तो आप और जनता एक मतलब लगा सकते हैं उम्मीद कि 2 साल में एक घर से निकली हुई महिला, जो आप अपने बहन बेटी को ले लीजिए या किसी को ले लीजिए कि जो पहले सामाजिक जीवन में नहीं रही हो, एकाएक दुर्भाग्य बस उसको राजनीति में आने का मौका मिला। दुर्भाग्य कहिए कि मतलब चुनाव लड़ी, और सौभाग्य कहिए कि उस कष्ट में भी जनता ने उसका साथ दिया और चुनाव जीतने का मौका मिला। लेकिन निरंतर हमने जनता के बीच में रहने का काम किया। हमने एक जनता से सिर्फ जनता समझ के उनके लोगों के बीच में रहने का काम नहीं किया, एक परिवार के नाते हमने ये सोचा। जब चुनाव में जीती तो मैं ये सोची कि काम तो भाई जो आएगा होता ही रहेगा, थोड़ा सा मैं सक्रिय रहूंगी तो कुछ ज्यादा विशेष काम होगा। और 2 साल में जो काम हुआ है अधिक हुआ है, 5 साल के हिसाब से आप देख लीजिए तो 2 साल में बहुत ज्यादा काम हुआ है। तो काम भी हुआ और मैंने एक रास्ता और अपनाया कि लोगों ने मुझे सहानुभूति में वोट दिया है। मेरे पति का तो कार्य रहा है, उनका तो मेहनत रहा है, संघर्ष रहा है, लेकिन अभी जो मुझे वोट मिला है, जनता मुझे अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी समाज की महिला या एक सिंपैथी के नाते कहिए कि हमें वोट दिया। तो मेरा भी दायित्व ये बनता है कि समाज में किसी का दुख हो या सुख हो, जैसे अपने परिवार में बैठकर उसको बांटा जाता है, उस तरह मैं हर परिवार में बैठकर उसका दुख सुख बांटने का काम करूंगी। और वही काम मैंने किया। आप अगर क्षेत्र में जाते होंगे तो सुनते होंगे कि रिंकी रानी को बस इतना जानकारी होना चाहिए कि फलाने के घर में किसी तरह का कोई एक्सीडेंट से हादसा हो गया या कोई किसी तरह का कष्ट आ गया उस परिवार में, तो मैं सबसे पहले पहुंचने का काम करती हूँ। जाने से किसी का कष्ट कम नहीं होता। अगर किसी का बेटे का देहांत हो गया है तो मेरे जाने से उसका बेटा जीवित नहीं होगा, लेकिन जाने से दुख कम होता है। लगता है कि नहीं, लोग हमारे साथ खड़े हैं। जैसे मेरे साथ लोगों ने खड़ा होकर मेरा कष्ट कम किया, उसी तरह से मैं समझती हूँ कि उसके साथ खड़ा होकर मैं उसका कष्ट कम करूं। इस बार अगर आपको टिकट मिलता है तो आप पिछले हार के कौन ऐसी 2 गलतियां होंगी जिसको नहीं दोहराना चाहेंगे?
मैंने आपको कहा ना कि पिछले बार जो भी हार हुआ या उससे पहले जो भी जीत हुआ तो जनता का सहानुभूति था, और हार हुआ तो मैं नए थी, मुझे बहुत राजनीतिक ज्ञान नहीं था, या कहिए कि मुझे समीकरण इधर उधर, देखिए राजनीति जो है वो समीकरण का भी खेल होता है, भाग्य का भी खेल होता है, और जनता के बीच में रहकर जनता के भावनाओं को समझने का भी खेल होता है। तीनों चीज इसमें सम्मिलित है। तो हमने समीकरण आते आते जब चुनाव आया तो ठीक अपने उल्टा समीकरण हो गया, तो उसको तो मैं रोक नहीं सकती, क्योंकि जब नदी का बांध टूट जाएगा तो कोई कितना भी बोरा बोरी से बांध लो, बंध नहीं सकता है जब एंड टाइम पर अगर टूटता है। तो उसी तरह से जब एंड टाइम पर हमारा समीकरण इधर से उधर हो गया तो हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम मेहनत करेंगे। हमने मेहनत किया और उचित सम्मान योग्य मुझे मत मिला, 47,516 वोट मुझे मिला। उस विपरीत परिस्थिति में अगर कहिए तो उस समय बहुत विपरीत स्थिति था, उस स्थिति में भी हमें 47,516 वोट मिला। तो ये कम नहीं है। इतने लोगों ने मात्र 2 साल के मेहनत में मुझे इतना लोगों ने पसंद किया, ये मेरे मेहनत से कहीं अधिक है। मैम इस आंकड़ा को मैं थोड़ा सा बदल कर बोलता हूँ कि 47,516 लोग चाहते थे कि हमारी विधायक रिंकी रानी पांडे बने, तो फिर इस बार भी तो लगभग ये आंकड़ा लोग चाहेंगे ना कि भाई रिंकी रानी क्षेत्र में आए या चुनाव लड़ने आए। देखिए लोग तो चाहते ही हैं, और लोग के बीच में तो मैं रहती हूँ ना। देखिए लोग किसे पसंद करते हैं, आप किसी का, देखिए जो सरकार से व्यवस्था आएगा उसको आपके पास जनप्रतिनिधि का काम है कि माध्यम बन के पहुंचाए, और कोई ऐसा नहीं है कि सबको आप घर में भोजन पहुंचा दीजिएगा, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं पहुंचाएगा। जो समाज का व्यवस्था है, जो उस तरह के समाज में दबे कुचले पीड़ित व्यक्ति हैं, वो जो समाज का जो सरकार का व्यवस्था आता है उस समाज तक हमें पहुंचाना होता है। पहुंचाने का काम एक जनप्रतिनिधि का होता है। लोग करते भी हैं, हम भी किए हैं, हम भी करते हैं। लेकिन और दूसरा चीज लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे दुख सुख में हमारे साथ हो। अगर किसी तरह का एक साइन भी करवाना पड़े तो हमें फोन करके 4 घंटा इंतजार ना करना पड़े, 2 दिन इंतजार करना ना पड़े, हम अपने जनप्रतिनिधि के पास पहुंचे, ऑन टाइम हमारा काम हो। तो ये काम तो हम करने का काम करते हैं, और नहीं तो हम आपके घर पहुंच जाते हैं। अगर किसी तरह का कुछ हुआ तो हम आपके घर पहुंचकर आपके समस्या का समाधान करने का कोशिश करते हैं। रिंकी रानी पांडे अब कितना अनुभवी हुई हैं, कितना मजबूत हुई और कितना अनुभवी हुई? देखिए पॉलिटिक्स को समझ पा रही हैं आप? हाँ बिल्कुल। देखिए पहले भी क्या था कि मैं घर में जरूर थी, सामाजिक स्थिति को मैं नहीं समझती थी, लेकिन पॉलिटिक्स मेरे हस्बैंड करते थे और 20-25 साल से करते थे। तो ऐसा नहीं कि उनकी बातें मैं सुनती थी, समझती थी। मैं दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि जिनकी बात मैम कर रही हैं श्रद्धेय मंटू पांडे जी, और भभुआ में भाजपा को जिताने वाले वही हैं। पहला विधायक वही थे, और दूसरी मैं। भभुआ में खाता किसी ने खुलवाया तो भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी ये है अभी तक खाता खुला नहीं है। भले प्रत्याशियों का नोचा नोची और मारा मारी लगे, लेकिन खाता मंटू पांडे जी ने ही खुलवाया था। हमें अपने आप आगे बात को करिए, आप कितना मैच्योर हो पाए और कितना समझदार हो पाए राजनीति। देखिए ये तो जनता बताएगी, जनता बताएगी कि एक बच्चा जब चलने का सीखता है और चलने का कोशिश करता है तो 2 कदम चल के गिरता है, तो उसके जो अभिभावक होते हैं उसको लगता है कि बच्चा अब चलना सीख गया है, अब गिरेगा नहीं। लेकिन जब वही बच्चा दौड़ना सीख जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि अभिभावक के मन में एक मतलब आत्मविश्वास होगा, नहीं बच्चा अब मेरा दौड़ने लगा और दौड़ना सीख गया, चलना सीख गया, अब कभी गिर नहीं पाएगा। उसी तरह से राजनीति में जब हम पैर रखे उस समय देखिए उम्र से कोई बड़ा नहीं होता है और उम्र से कोई छोटा भी नहीं होता है, लेकिन राजनीतिक अनुभव, राजनीति का जो पहलू होता है वो जनता के बीच में रहकर ही सीखा जाता है। तो हमने 5 बरिस इधर जनता में समय दिया और 2 साल उधर, 7 साल समय दिया, और हर एक चीज पर हमने गहन किया, हर एक दुख सुख में जनता का अनुभव किया कि अगर ये होता है तो क्या होगा, ये होता है तो क्या। मैम थोड़ा सा अब सवाल को घुमाता हूँ मैं। एक समय के लिए मान लेते हैं पार्टी आपको टिकट नहीं देती है,
फिर आप जितनी भी आपकी जनता है या 47,516 लोग जो आप पे भरोसा किए, आप उनके उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे फिर? देखिए, पार्टी टिकट दे न दे तो पार्टी का विषय मैंने पहले ही कह चुकी हूँ कि पार्टी अगर टिकट दे तो भी नहीं दे तो भी जो भी पार्टी का निर्णय होगा मेरे सर आंखों पर होगा। रह गई बात जनता की सेवा करना की, तो मैं तो निरंतर करती हूँ। कल भी हार के भी ऐसा तो नहीं कि मैं जीतती तभी की सेवा और हार गई तो घर में बैठ गई। तो 5 साल हार कर भी तो मैं सेवा कर रही हूँ पार्टी का, जनता का। तो जनता का तो निरंतर जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा, और शरीर में मैंने कई बार कई जगहों पे बोला भी है कि जब तक शरीर में एक एक अगर खून का कतरा रहेगा तब तक मैं जनता के लिए हाजिर हूँ, जनता की मैं सेवा करती रहूंगी। आप बीच में आरजेडी के संपर्क में थे? जी नहीं, कोई कह नहीं सकता है। अपने आप लोग अटकल लगा दे, आरजेडी के लोगों से आप पूछिए, किसी से भी पूछ लीजिए। मैं किसी कोई पार्टी के संपर्क में आज तक नहीं, सिर्फ बीजेपी। हाँ। लेकिन देखिए, सवाल जो लिख कर आए हम पूछेंगे ही, भले आप बोल दें। नहीं, आपको जनसुराज में जाना चाहिए। भाई हम कह दिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, और हमारी पार्टी जो है सो है। दर्शक, 2 सवाल हमारे जया हो गए, बेकार हो गए। बेकार नहीं हुए, पूछा तो है मैंने। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी की मैं सेवा करती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मैं जनता का सेवा करती हूँ। इस बात से आरजेडी के जो भावी विधायक या भावी प्रत्याशी लोग हैं वो निश्चिंत हो सकते हैं कि रिंकी रानी पांडे आरजेडी से कोशिश में नहीं है। उनको भी तो संतुष्टि देना जरूरी है ना? नहीं, देखिए, ये भाई आपका काम है, आप कैसे संतुष्टि देंगे ये आपका काम है। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया, पूरा लाइन मेरा क्लियर रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। आप समझिए मेरी बात को, निष्ठावान कार्यकर्ता और निष्ठावान दोनों में अंतर होता है। भले मैं मतलब चुनाव हारे जीते उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा समर्पण पार्टी के प्रति है, तो मैं अन्य पार्टी से क्यों संपर्क करूं? भाई जो होगा पार्टी में होगा। और मुझे नहीं लगता है कि जिस बच्चे, देखिए, पार्टी को लोग माँ के बराबर समझते हैं, तो जब जिस बच्चे के लिए माँ ख्याल करती है तो उसको पता होता है कि इस बच्चे को क्या चाहिए, तो माँ ख्याल करेगी, मतलब पार्टी ख्याल करेगी, हमारा पार्टी ख्याल करेगी, और पार्टी से हमें सम्मान भी मिला है, आगे भी मिलने का मुझे उम्मीद है। मैम, जनसुराज चुनाव में आ गया, आरजेडी भी लगभग सक्रिय हो रही है, भाजपा कब सक्रिय होगी? भाजपा तो सालों निरंतर सक्रिय रहती है, भाजपा तो कभी बैठती ही नहीं है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता निरंतर चलते रहते हैं, तो उसमें जो मान लो निष्क्रिय हो उसको सक्रिय आप कर सकते हैं, जो कभी निष्क्रिय नहीं रहा उसको सक्रिय कहने की क्या जरूरत है? अगर तो हमेशा सक्रिय रहा है। इस बार रिंकी रानी पांडे जी को टिकट मिलता है तो किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, हमारा मुद्दा, सबसे पहले तो हमारा मुद्दा और पार्टी का भी मुद्दा विकास है, क्षेत्र का अपना विकास करना। विकास के साथ साथ हर दबे कुचले लोगों में जाना और उसके पीड़ा को समझना और उसके जीवनचर्या को कैसे बदला जाए, इस पे सोचना। विकास तो जो कहीं पहले भी बोले हैं कि जो सरकार से आएगा उसको हम माध्यम बन के उसको अपने धरातल पर उतारेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम दबे कुचले वैसे पीड़ित वंचित शोषित लोगों में जाएंगे और जाते भी हैं, और उनका पीड़ा समझ के उनके पीड़ा को कैसे दूर किया जाएगा इसके लिए हम प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हो गया, लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पर पूछता हूँ आपसे कि जैसे सरकारी अस्पताल है सदर हॉस्पिटल भभुआ, आप इसमें क्या परिवर्तन कर पाएंगे या आपको क्या परिवर्तन करने पहले की अपेक्षा ले लीजिए तो बहुत सारा परिवर्तन आज भी हुआ है, और जो छोटी छोटी थोड़ा बहुत कमियां रह गई हैं, जैसे देखिए, कमियां उसको नहीं बोलिएगा, समय के हिसाब से जिस चीज की जब आवश्यकता होती है उसको पूरा करना। तो मान लीजिए आज जिस सदर अस्पताल में जिस मशीन का मतलब जरूरत हो, मान के चलिए आप क्या बोलते हैं, MRI मशीन हो गया, CT स्कैन तो अभी होता है, हम गए भी हैं, कई लोगों का करवाए भी हैं। जिस मशीन का आप कमी होगी उसमें हम हमेशा संपर्क में भी रहते हैं, उसका वहाँ पूरा किया जाएगा। हम सरकार से मांग करके। रिंकी रानी पांडे अपनी 2 कमियों के बारे में बताएं, आपकी 2 कौन सी कमियां हैं? देखिए,
अपने से खुद न अपना कमी बताना चाहिए, न अपनी बड़वर्गी करना चाहिए। ये जनता जनार्दन पर छोड़ देना चाहिए कि भाई हमारे में क्या कमी है, जनता हमें बताए, उस कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। जनता अपनी कमी बताए और जनता के कमी बताने का समय आ चुका है। लेकिन अभी खत्म करने से पहले एक सवाल जो जरूरी है वो अभी पूछ लेते हैं। आपका मन है चुनाव लड़ने का? देखिए, मन किसका चुनाव लड़ने का नहीं होता है। जो महिला घर से निकल के जब समाज में आ गई तो भाई मन किसका नहीं होता है। किसी से पूछिएगा जो समाज में नहीं भी सेवा किया हो, एक अदना व्यक्ति से भी आप पूछिएगा। हम ही आपसे पूछ रहे हैं कि आपका मन है चुनाव लड़ने का? तो जो पार्टी बोलते हैं वो अभी बोलेंगे कि हम लड़ जाएंगे। वही चीज है कि भाई चुनाव लड़ने का मन किसका नहीं होता, लेकिन पहले हम अपने मन को समर्पित कर चुके हैं पार्टी के माध्यम से कि मन समर्पित मेरा है पार्टी के प्रति, और जो पार्टी का निर्णय होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि। अगर पार्टी मुझे चुनाव, हम लोगों को तो 20 साल से पार्टी चुनाव लड़वाती है और आगे भी उम्मीद है कि पार्टी लड़वाएगी, तो इसमें सोचने की कहाँ बात है। 20 साल से लड़वाती है और आगे भी लड़वाएगी, इसमें सोचने की क्या बात है। भूमिका में मैंने आपको बोला था रीड बिटवीन द लाइन, और यही राजनीति है। नमस्कार, आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार।